स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों अगर आपके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि कोई प्लॉट हो गया या फिर आपके नाम पे कोई घर है या फिर कोई फ्लैट है, तो अपने उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आप होम लोन लेके अपना सपनों का महल, सपनों का घर बना सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आप होम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके लिए इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, ऐसे कौन कौन सी चीज है, कौन कौन सी बात है जिसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे इसके इंटरेस्ट रेट की, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आपकी एज कितना होना चाहिए, और इसी के साथ इसके हम पूरा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। और वीडियो के आखिर में दोस्तों हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, ऐसा सीक्रेट बताएंगे होम लोन का, जिसके चलते आप होम लोन पे इंटरेस्ट के ऊपर कम से कम 30 से 35% का सेव कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आप एक 30 लाख का होम लोन लेते हैं 15 साल के लिए या फिर 20 साल के लिए, उसका जो इंटरेस्ट मान लीजिए आप 20 लाख देते हैं, तो 20 लाख का 30% यानी 5-6 लाख रुपए आप किस तरह से सेव कर सकते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, जो लोन है वो दो कैटेगरी का होता है। पहला हो गया सिक्योर्ड लोन, दूसरा हो गया अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वह लोन होता है जिसको लेने के लिए हमें अपना कुछ ना कुछ सिक्योरिटी बैंक को डिपॉजिट देना पड़ता है। अब जो होम लोन हो गया दोस्तों, वो सिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में आता है। तो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन व्यक्तियों को होम लोन का ऑफर देता है जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसको आपको बैंक को गिरवी रखना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट में बैंक आपको कितनी लोन देगी। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि आपको कितना अमाउंट का लोन मिलेगा। इसको कैलकुलेशन करने के लिए दोस्तों एक रेशियो फॉलो किया जाता है, जिसको हम बोलेंगे दोस्तों LTV रेशियो, लोन टू वैल्यू रेशियो। इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर भी हम उसके बारे में ऊपर थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का जो भी वैल्यू है दोस्तों, उसका लगभग 70-75% आपको लोन मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन 20 लाख है, तो 20 लाख का 75% यानी कि 15 लाख रुपए आपको आराम से बैंक से लोन मिल जाएगा। पर जरूरी ये नहीं है कि आप 15 लाख रुपए का लोन ले, उससे चाहें तो आप थोड़ा कम लोन भी ले सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि इस लोन को लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आप भारत के नागरिक यानी कि रेसिडेंस ऑफ इंडिया होने चाहिए। दूसरे पे आते हैं आपकी एज की, आपकी कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए दोस्तों। मैक्सिमम जो एज लिमिट है यह 70 साल रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो लोन का टेन्योर है वो थोड़ा कम मिलता है, 15 साल तक मिल जाता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप एक सैलरीड है और आपके सैलरी के अगेंस्ट में लोन लेते हैं तो वहां पे आपको 30 साल का टेन्योर मिल जाता है। पर प्रॉपर्टी के लोन के केस में आपको यहाँ SBI 15 साल तक का यहाँ पे दोस्तों टेन्योर देता है, यानी कि आप मैक्सिमम 15 साल के लिए लोन ले सकते हैं और 15 साल के अंदर आपको EMI भर के अपना लोन चुकता कर देना है। बात करें दोस्तों इंटरेस्ट रेट एंड अदर चार्जेस की। दोस्तों जो नॉर्मली जो देखा गया है कि SBI बैंक का जो होम लोन का इंटरेस्ट है वो 8.5, 8.6, 8.7 इस रेंज में रहता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 के आसपास है, 750 से ऊपर है, तो आपको आराम से 8.5, 8.6 में इंटरेस्ट रेट में लोन मिल जाएगा। हम इंटरेस्ट रेट के ऊपर दोस्तों लेटेस्ट वीडियो बनाए हैं। SBI ने रिसेंटली अपना इंटरेस्ट रेट चेंज किया है, उसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। बात करें दोस्तों प्रोसेसिंग फीस की, आप जितना भी लोन लेंगे उसके ऊपर आपको 1% का प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ इसके ऊपर आपको GST भी देना पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस के साथ साथ दोस्तों आपको वैल्यूएटर का फीस देना पड़ेगा। वैल्यूएटर का मतलब होता है दोस्तों, आप जो भी प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखेंगे, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने के लिए बैंक अपने किसी एक कर्मचारी को भेजेंगे। उस कर्मचारी का काम यह है कि वो प्रॉपर्टी को फिजिकली जाकर वेरीफाई करना कि एक्चुअली वो यहाँ पे है या नहीं, और उसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करना। तो इसके लिए बैंक का जितना भी खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा। इसको हम वैल्यूएटर फीस बोलते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपके प्रॉपर्टी पूरा सही है, इसका कागजात सारा सही है, इसमें कोई लीगल इशू नहीं है, इसको वेरीफाई करने के लिए बैंक एक अपना एडवोकेट को हायर करके भेजता है। उस एडवोकेट का फीस भी आपको देना पड़ेगा दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों और एक 50 रुपीज का कृषि रजिस्ट्रेशन फीस आपको भी देना पड़ेगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम इसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर।
तो दोस्तों सबसे पहले आता है आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट। केवाईसी डॉक्यूमेंट में आ जाता है दोस्तों आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, इसमें आपका केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाता है। अगर आपका बैंक खाता, बैंक अकाउंट एसबीआई में है तो आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो खाता वो ऑलरेडी पैन और आधार से लिंक्ड हुआ होगा। अब आते हैं दोस्तों कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो अपने सैलरी सर्टिफिकेट देना होगा या फिर अपने पिछले 2 साल का आईटीआर आपको देना होगा। दोस्तों आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न बहुत काम की चीज होती है। बहुत सारे लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आईटीआर फाइल जॉब करने के बाद ही करना चाहिए। वो अगर टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं तो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। आप ऐसी गलती मत कीजिए दोस्तों। चाहे आपकी इनकम टैक्स ब्रैकेट में आता हो या फिर नहीं आता हो, आपको अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए। आईटीआर का मतलब होता है दोस्तों कि आप बैंक को ये शो कर रहे हैं कि आपका सालाना इनकम कितना है। उसके चलते बैंक आपको इजीली लोन दे देता है। दोस्तों आईटीआर फाइल करने से आपका सिबिल स्कोर पे भी इसका इम्पैक्ट गिरता है दोस्तों, इनडायरेक्टली। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी देना होगा बैंक को, और दोस्तों आपको देना पड़ेगा अपना सैलरी सर्टिफिकेट। अगर आप सैलरीड नहीं है, जो मान लीजिए आप कोई बिजनेस पर्सन है या फिर कोई प्रोफेशनल है, तो आपका जो बिजनेस का एड्रेस है वो आपको देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में आपका होम लोन का रिजेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप अपने साथ दोस्तों को एप्लीकेंट को रख के होम लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका और आपका को एप्लीकेंट दोनों का कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अगर आप किसी महिला को एप्लीकेंट अपने साथ रखते हैं तो इस केस में आपका होम लोन को 0.5% कम इंटरेस्ट रेट में मिलने के चांसेस हैं। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं उस ट्रिक के बारे में जिसको कि हमने वीडियो के आरंभ में बताया था। हमने आपको बताया था कि हम एक ऐसा सीक्रेट शेयर करेंगे जिसके चलते आपका कम से कम 30 से 35% पैसा सेव हो जाएगा आपके दोस्तों लोन के इंटरेस्ट के ऊपर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने एक्सेल सीट पे और उसको चलिए हम केस स्टडी की तरह स्टडी करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने एक्सेल सीट पे। यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि आप किस तरह से अपने इंटरेस्ट को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोन अमाउंट को एक रैंडम लोन अमाउंट पकड़ लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप यहाँ पे होम लोन लेंगे 30 लाख का। 30 लाख का लोन लेंगे दोस्तों 9% के हिसाब से। दोस्तों अगर आपका जो सिबिल स्कोर है वो 800 के आसपास है तो आपको 8.7 8.6 में लोन मिल जाएगा, पर अभी के लिए हम पकड़ते हैं इसको राउंड फिगर करके 9% पे। अब दोस्तों क्योंकि इसका मैक्सिमम टेन्योर 15 ईयर है तो हम इसको 15 साल के लिए ही पकड़ के चलते हैं। दोस्तों अगर आप 30 लाख का होम लोन 9% के हिसाब से 15 साल के लिए लेते हैं तो आपकी जो EMI आती है दोस्तों वो लगभग 30,000 आती है। एग्जैक्ट वैल्यू 30,428 रुपीज़ है। उसी के हिसाब से दोस्तों आपको 30 लाख के होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है 15 साल में देना पड़ेगा 24,77,040 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो येलो बॉक्स में है यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 30 लाख के होम लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है 24,77,040 रुपये। अब क्योंकि आप 15 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे ख़त्म होता है, हमें बस यहाँ पे जीरो ढूंढना है दोस्तों। ये ख़त्म हो जाता है दोस्तों, देखिए जीरो आ गया यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मतलब 180 महीने। 180 महीने का मतलब है दोस्तों 15 साल। 15 साल में आपका होम लोन ख़त्म हो जा रहा है, जहाँ आपको 15 साल तक यानी कि 180 महीने तक EMI देते हैं 30,428 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप देखिए, अगर आप एक बिज़नेस करते हैं या फिर कोई भी प्रॉफिट वाले कोई भी काम करते हैं तो मान लीजिए आज के डेट में आपकी जो इनकम जितनी है वो सालाना धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, नहीं तो बिज़नेस करने का कुछ फ़ायदा है नहीं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए अभी आपने कुछ एक बिज़नेस शुरू किया, आपकी मंथली इनकम अभी मान लीजिए आपको एक महीने में 50,000 रुपये का प्रॉफिट होता है ऑन एन एवरेज। अब 10 साल के बाद भी अगर आपको उतना ही प्रॉफिट होगा तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो बिज़नेस एक ऐसा चीज़ होता है जिसका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होता है। तो हम इसके चलते दोस्तों हम ये समझते हैं कि हर साल आपकी जो इनकम है वो कुछ बढ़ेगी आपके बिजनेस से। उसी के चलते दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो EMI आप पे कर रहे हैं हर साल इस EMI को हम सिर्फ 5% से बढ़ा देंगे। जैसे कि पहले साल आप 30,428 रुपये का EMI दिए, जैसे ही दूसरे साल आता है 12वां महीने तक देखिए आप यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ तक दे रहे हैं दोस्तों आप 30,428 रुपये, एक साल ख़त्म हो गया। जैसे ही 13वां महीने आता है
तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो EMI सिर्फ 5% यहाँ पे बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम दोस्तों इसको हम बढ़ाएंगे, हाइक EMI परसेंटेज एवरी ईयर सिर्फ 5% से बढ़ाएंगे, तो देखिए दोस्तों जहाँ पे पहले आप अपनी लोन के इंटरेस्ट 24,77,040 रुपये दे रहे थे, वो अब घट के हो जाएगा दोस्तों देखिए 18,05,614 रुपये, यानी कि दोस्तों लगभग 6 लाख रुपए आप यहाँ पे बचा रहे हैं। हम आपको फिर से दिखा देते हैं दोस्तों, जैसे ही हम इसको जीरो कर देंगे, देखिए तो ये आप इतना रुपए दोस्तों आप बैंक को दे रहे थे ब्याज के तौर पर, यानी कि 24,77,040 रुपीज़। अब हर साल अपने EMI को सिर्फ 5% से बढ़ाते हैं, तो उसके वजह से ये हो गया दोस्तों 18,05,614 रुपये। अब दोस्तों यहाँ पे तो देखिए आपने कम से कम 6 लाख रुपए तो सेव कर लिया। क्या इसका इम्पैक्ट टाइम के ऊपर भी गिरता है, ये थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि आप 15 साल के लिए लोन ले रहे हैं 180 महीने के लिए, तो अगर हम इसको नीचे जाएंगे, हम इसको और भी एक बार भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे पहले साल में आपने दिया 30,428 रुपये, अब जैसे ही 13 महीने स्टार्ट होता है, अब दूसरे साल पे देंगे 31,949 रुपये, यानी कि 1,500 रुपये ज़्यादा। इस तरह से आप हर साल 1,500 से 2,000 के बीच में ज़्यादा देते यहाँ पे देखिए आपका कहाँ पे ख़त्म होता है दोस्तों, हमें बस जीरो ढूंढना है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू शुरू हो गया, यानी कि यहाँ पे आपका लोन चुक चुका है, यानी कि आपका लोन जो है वो चुकता हो गया है। अब देखिए 125वें महीने में आपने अपना पूरा का पूरा लोन को रिपे कर दिया। पहले जिस लोन को आप 180 महीने में पे कर रहे थे, अभी उस लोन को 125 महीने में ख़त्म हो गया, यानी कि आपको दोस्तों अपना बहुत सारा टाइम भी सेव करना के लिए मिल गया, उसी के साथ साथ आपको 6 लाख का बेनिफिट भी मिल गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे जो 15 साल के लिए आप लोन चुकता कर रहे थे, वहाँ पे दोस्तों आप लगभग 11-12 साल में आप अपना लोन चुका देंगे, और दोस्तों यहाँ पे आप अपना 6 लाख रुपए भी सेव कर रहे हैं। इस तरह से दोस्तों आप अपने होम लोन पे कम से कम 5-6 लाख रुपए का सेव कर सकते हैं। दोस्तों इस एक्सेल सीट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब इसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से लोन का वैल्यू डाल के इसको देख सकते हैं। आशा करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।